वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। नॉवेल सिराते मुस्तकीम, रिटन बाय उनैज़ा गजाली, नैरेटेड बाय मरियम असद। एपिसोड 16। खाला से इधर उधर की बातें शुरू हुई। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? उन्होंने सवाल किया। अच्छी जा रही है, मुस्फिरा ने जवाब दिया। अलबत्ता वो यही सोचे जा रही थी कि खाला से बात किस तरह करे। उसे अपने मुंह से उस ज़बानी कलामी रिश्ते का जिक्र छेड़ना बहुत बुरा लग रहा था। भला क्या सोचेंगी खाला, कैसी लड़की है ये, तो क्या कर रही हो आजकल? खाला के सवाल पर वो चौंकी। साइकोलॉजी की डिग्री बस एंड पर ही है। गुड, वैसे अरसल से तुम्हारी बात कैसे हुई? वो दरअसल वो खंकारी, मैं आई थी आपके घर कुछ दिन पहले, आपसे मिलना था। आप शायद घर पे नहीं थी तो अरसल ने कहा था कि वो मुलाकात अरेंज कर देगा। अच्छा, क्या ऑर्डर करूं? वो मुस्कुराकर उठ गई। उनका रुख रेस्टोरेंट की तरफ था। मुस्फिरा भी उनके पीछे पीछे रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। तुम बताओ क्या खाओगी? खाला ने मेन्यू कार्ड उसे दिखाया। आप डिसाइड कर लें, उसने शाने उचकाए। खाला ने पिज्ज़ा और सैलेड ऑर्डर कर दिया। खा पी कर वो उनको अल्लाह हाफिज कहकर घर आ गई। वो उनसे कुछ नहीं कह सकी थी और ममा को भी आज जवाब देना था। अब क्या करे? वो सोच में पड़ गई। वो घर पहुंची और सलाम किया तो ममा ने फौरन जवाब दिया। वो गोया उसकी मुंतजिर ही बैठी थी। कैसा रहा दिन? वो पूछ रही थी। बहुत अच्छा। कुछ याद है कि आज क्या करना है? जवाब का इंतज़ार है हमें। बहुत वक्त तुम पहले ही ले चुकी हो, इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। वो उसे तंबीह कर रही थी। ठीक है, आप हाँ कर दीजिए। कुछ सोचकर मुस्फिरा बोल रही थी। मगर मेरी कुछ शराइत होंगी जो मैं बाद में बताऊंगी। उसकी आवाज़ में लर्जिश हो रही थी। शराइत? मामा ने उलझन से दोहराया। जी। चलो ठीक है, शुक्र है तुमने हाँ तो किया। शराइत भी देखी जाएंगी, उन्होंने कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। वो उन्हें देखती रह गई। कितना हल्का ले लिया था उन लोगों ने उसे। और शराइत? वो तो उसने भी नहीं सोची थी, बस यूं ही कह दिया था ताकि सस्पेंस तो रहेगा ना सबको। वो अपनी बात पर खुद ही महजूज हुई। अंदर आकर उसने मोबाइल निकालने के लिए बैग खोला तो उसे उन बुक्स का ख्याल आया। उसने वो भी साथ ही बाहर निकाल ली। वो इन्हें पूरी तवज्जो से पढ़ना चाहती थी। इसमें जानने की एक लगन पैदा होती जा रही थी। मैम आसिया से मिलने के बाद इस लगन में मज़ीद इजाफा हुआ था। उन किताबों की फहरिस्त में वाक़यात, गौर व फिक्र, कुरान की तरफ तरगीब और बहुत सी ऐसी बातें थीं जो समझने में फ़िलहाल उसे मुश्किल हो रही थी। मगर वो हिम्मत नहीं हारेगी। उसने फ़ैसला कर लिया था।